प्यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का मीनिंग। ठीक है, तो चलिए बच्चों इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, हम लोग समझते हैं इकोनॉमिक्स का मतलब। ओके, तो सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता दूं कि ये जो हमारा टर्म इकोनॉमिक्स है ना, ये कहाँ से डिराइव किया गया है। तो देखो, ये ग्रीक वर्ड है, क्या है, ओइकोनोमिया। ठीक है, यहाँ से इसको डिराइव किया गया है। और इसका मीनिंग क्या होता है दोस्तों, तो इसका मीनिंग होता है मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड। ओके, अभी एग्जाम्पल की मदद से समझाऊंगी, समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो। देखो, जैसे मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड, इसका मीनिंग क्या हुआ समझिएगा। जैसे हम क्या करते हैं अपने, अगर मैं इंडिविजुअल लेवल पे बात करूं, हमारे घर पे, ठीक है, क्या होता है कि जब महीना खत्म होता है तो हमारे घर पे आती है जो भी इनकम होता है, सैलरी वगैरह हमारे घर पे आता है। फिर हम क्या करते हैं, प्रॉपरली प्लानिंग करते हैं कि उन पैसों को हमें कहाँ पे खर्चा करना है। हम सबसे पहले किसके ऊपर ध्यान देते हैं, जो भी हमारी नेसेसरी चीजें होती है, मतलब जो बहुत ज्यादा जरूरी चीजें होती हैं, पहले हम उन पैसों को वहां पे खर्चा करते हैं। और फिर जाके जब एक्स्ट्रा अमाउंट बचता है, तब जाके जो दूसरी हमारी जरूरतें होती हैं हम उनको पूरा करते हैं। ठीक है, जैसे हमारी बेसिक नीड्स क्या क्या होगी, पहले तो हम क्या करेंगे, खाने का इंतजाम करेंगे, है ना, फूड वगैरह। फिर उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बिजली की बात करूँ तो बिजली का बिल भरा जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता, तो हम सबसे पहले उसको सेटिस्फाई करते हैं। फिर उसके बाद जो हमारी एक्स्ट्रा चीजें हैं, जैसे कि किसी को मोबाइल फोन चाहिए, किसी को कंप्यूटर चाहिए, तो ये क्या है, जब बेसिक नीड्स फुलफिल होंगे उसके बाद हम ये सारी चीजों की तरफ बढ़ेंगे, राइट। तो वही जैसे हम घर में अपना क्या कर रहे हैं, फाइनेंस का मैनेजमेंट कर रहे हैं, वैसे ही हमें क्या करना होता है, पूरे एक कंट्री के लेवल पे भी फाइनेंस का मैनेजमेंट करना होता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। तो देखो, यहाँ पर पहले तो आप ये समझ लीजिएगा कि इकोनॉमिक्स जो टर्म है ये कहाँ से डिराइव किया गया है, ग्रीक वर्ड इकोनोमिया से, जिसका मतलब क्या होता है दोस्तों, मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड। ठीक है, और यहाँ पे एक और पॉइंट आप समझिएगा कि इकोनॉमिक्स क्या है दोस्तों, तो इकोनॉमिक्स है आपका सोशल साइंस। अगर मैं साइंस की बात करूं तो साइंस के दो कैटेगरीज होते हैं, याद रखिएगा। एक तो आपका होता है बच्चे नेचुरल साइंस, ठीक है, एक क्या होता है, नेचुरल साइंस होता है, और दूसरा आपका होता है दोस्तों सोशल साइंस, राइट। तो अब इसको जरा समझो, नेचुरल साइंस का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। वो साइंस जिसके लॉज जो है ना वो कैसे होते हैं, वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होते हैं। यूनिवर्सली का मतलब आप समझ रहे हो, जो हर जगह क्या होंगे, सेम होंगे। एग्जाम्पल की मदद से हम समझेंगे। जैसे मान लीजिए अगर मैं मैथ्स की बात करूं, ठीक है, तो मैथ्स के जो फॉर्मूले वगैरह होते हैं, या फिर मान लीजिए कोई कॉन्सेप्ट है, तो वो हर जगह क्या होता है, सेम होता है, वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है। अब ऐसा नहीं कि मतलब हमारे यहाँ पे कुछ और होगा और फिर दूसरे देश में चले जाए, दूसरी जगह पे चले जाए तो वहां पे कुछ और होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, राइट। तो जैसे मान लो फिजिक्स के फॉर्मूले हैं या फिर केमिस्ट्री के फॉर्मूले हैं, तो ये सभी क्या है, ये सभी मतलब इनके जो लॉज रहेंगे वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल रहेंगे, सबके लिए सेम रहेंगे, ये पर्सन टू पर्सन अलग नहीं रहने वाले। ठीक है, तो ये सब कुछ किस में आते हैं दोस्तों, नेचुरल साइंस में आते हैं। अब ये सोशल साइंस में क्या आता है, तो सोशल साइंस में क्या आता है ना, देखो जैसे ये जो है ना, मतलब ये आप समझिएगा कि ये ना आपका बिहेवियरल साइंस है। जैसे जो ह्यूमन बिहेवियर है ना, इसके ऊपर ये डिपेंड करता है। जैसे कि साइकोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान, जो मानव के बुद्धि से संबंधित होता है, बराबर। तो मनुष्य से ये कहीं ना कहीं संबंधित है, तो वो किस में आएगा, हमारा सोशल साइंस में आएगा। इसी प्रकार से ये जो आपका इकोनॉमिक्स है ना दोस्तों, वो भी हमारा सोशल साइंस में आता है। क्योंकि हम इकोनॉमिक्स में जनरली क्या पढ़ते हैं, देखो जैसे अगर मैं रिसोर्सेज की बात करूं तो ये क्या है दोस्तों, लिमिटेड है, जबकि ह्यूमन की जो वांट्स है ना ये अनलिमिटेड है ना। हमारी जो जरूरतें हैं वो तो अनलिमिटेड ही होते हैं, है ना। एक मतलब एक जरूरत हमारी पूरी हुई, फिर दूसरी जरूरत अपने आप आ जाती है ना। जैसे हमारी इच्छा होती है कि हमें तो वो चीज चाहिए, अब आपको वो चीज मिल गई, फिर जब कुछ दिन बीतता है फिर आपका उससे मन भर जाता है, नहीं अब तो हमें दूसरी चीज चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया है कि जो ह्यूमन की वांट्स है ना वो क्या है, अनलिमिटेड है, वो कभी खत्म नहीं होने वाली। तो देखो जैसे रिसोर्सेज क्या है हमारे यहाँ पे लिमिटेड है, बट यहाँ पे ह्यूमन की वांट्स क्या है, वो अनलिमिटेड है। तो कैसे हमें क्या करना है, ह्यूमन के जो अनलिमिटेड वांट्स है, अब क्योंकि पूरी की पूरी वांट्स को तो पूरा किया नहीं जा सकता, है ना। हम क्या सोचेंगे कि हमारे यहाँ पे जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनकी मदद से क्या किया जाए, जो ह्यूमन की बेसिक नीड्स हैं, है ना, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड्स हैं उनको पूरा किया जा सके। ठीक है, तो ये चीज की स्टडी करते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स में, यानी कि लिमिटेड रिसोर्सेज में कैसे हमें मनुष्य की जो जरूरतें हैं उनको पूरा करना है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आप सभी लोगों को। तो ये हो गया आपका इकोनॉमिक्स का मीनिंग। थोड़ा और हम आगे चलेंगे,
खरीदेंगे। और यहाँ पर देखिएगा ये जो आपके पॉल सैमुअल्सन है, ये क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स को लेकर के, ये कहते हैं कि ये है, देखिएगा, क्वीन ऑफ सोशल साइंस। क्या कहते हैं, देखो, इकोनॉमिक्स इज रेफर टू एज क्वीन ऑफ सोशल साइंस बाय पॉल सैमुअल्सन, ठीक है। एंड समझिएगा जो आपका इकोनॉमिक्स है ये किसके साथ डील करता है दोस्तों, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इकोनॉमिक्स डील्स विद द इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। देखो मैंने कहा ना ये किसके साथ डील करता है, तो एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, क्योंकि ह्यूमन की वांट्स क्या है भाई, अनलिमिटेड है। अब लिमिटेड रिसोर्सेज में कैसे हमें अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करना है, उसमें हमारी हेल्प करता है ना। कौन हेल्प करता है, इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। जैसे हमारे घर में भी हम पहले सोचते हैं ना कि पहले जरूरत की चीजें क्या है वो हम खरीदेंगे, फिर बाद में हम एक्स्ट्रा जो भी हमारी शौक की चीजें हैं हम उनको खरीदेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आप समझिएगा इट डील्स विद हाउ ह्यूमन बीइंग्स सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स विद द लिमिटेड मीन्स। समझ में आया जो मैं आपको अभी तक बता रही थी कि जो ह्यूमन बीइंग्स की मतलब ह्यूमन बीइंग्स की जरूरतें हैं, है ना, वो कैसी हैं, अनलिमिटेड है, राइट। तो लेकिन मीन्स क्या है दोस्तों, मीन्स यानी जो भी रिसोर्सेज हैं वो क्या है, लिमिटेड है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज में कैसे ह्यूमन के अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करना है उसके साथ डील करता है कौन, इकोनॉमिक्स। यानी वो हमें बताता है कि किस प्रकार से हम मैनेजमेंट करके जो भी हमारे पास पैसा है, फाइनेंस है, उसको हम किस प्रकार से मैनेज करके लोगों की जो वांट्स है उसको पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों आपका इकोनॉमिक्स। तो बस इतना ही था इकोनॉमिक्स के मीनिंग में, आई होप समझ में आया होगा। तो अगर आपको इकोनॉमिक्स का मीनिंग अच्छे से क्लियर हुआ है तो यस एवरीवन आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, ठीक है। देखो अगर आपको लिखना हुआ ना इकोनॉमिक्स का मीनिंग तो आप ये याद कर लो, पहले तो ये सोशल साइंस है, राइट, और ये कौन से ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है तो आप ये याद कर सकते हो, इकोनोमिया से, जिसका मतलब क्या होता है दोस्तों, मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड, ठीक है। फिर यहाँ पे पॉल सैमुअल्सन ने क्या कहा है, क्वीन ऑफ सोशल साइंस, ठीक है। और ये किसके साथ डील करता है, तो हाउ ह्यूमन बीइंग सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स विद लिमिटेड मीन्स, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, आई होप सो समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। और देखो आप लोग को बता देती हूँ, आप ना हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं फॉर रेगुलर अपडेट, और ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी, तो यहाँ पर भी आप सभी लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा देखिएगा ये रहा हमारा ऐप, आप लोग इसको भी डाउनलोड करके रखिए, क्योंकि कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन होगी तो आपको हमारे जो सोशल मीडिया के जो भी मतलब चीज़ें हैं वहाँ पे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सब लोग अपना ध्यान रखिए, बाय बाय एवरीवन।